नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज और इंडियन करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज दोनों पैरेलली चल रहे हैं। दोनों को आपको देखना है, दोनों के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। उस प्लेलिस्ट से आप पूरे वीडियोस को देखेंगे, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में और भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको हम कवर करेंगे। ये वीवीएमपी टॉप 30 एमसीक्यूज हैं, इसको आपको जरूर देखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के कुछ जिले, इनको जो भी पुरस्कार मिला हुआ है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिलेगा, उसका लिंक वैसे कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। पहला सवाल देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत किस ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है? तो 15 राज्यों के टोटल 45 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। तो उसमें अगर हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हरदी भाटा धमतरी इनको पुरस्कार मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ये पुरस्कार कब मिला पूछा जाए तो 11 दिसंबर 2024 को पुरस्कार मिला हुआ है। और इनके सरपंच जो पुरस्कार ग्रहित हैं, जिनको पुरस्कार मिला हुआ है, वो कौन है? सरपंच मुनेन कुमार है ना, मुनेन जी है। ठीक है, तो मुनेन नाम याद रखेंगे, मुनेन कुमार याद रखेंगे, मुनेन कुमार ये पुरस्कार मिला हुआ है। और ये कह रहे हैं सरपंच हैं, 11 दिसंबर 2024 को। किसने पुरस्कार दिया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये पुरस्कार दिया हुआ है। और मैं बताया 15 राज्यों के 45 पंचायतों को ये पुरस्कार दिया गया है मतलब। ठीक है, चलिए, हरदी भाटा धमतरी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत सम्मान स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो की जाती है 50 लाख रुपए दिया गया। कितना रुपए? 50 लाख रुपए। ठीक है, 50 लाख रुपए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का वितरण कब किया गया? तो ये किया गया, अभी मैंने बताया, डेट 11 दिसंबर 2024 को, 11 दिसंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, बेस्ट अचीवर पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? सेरीकल्चर में। सेरीकल्चर मतलब मालूम होगा आपको, रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, रेशम उत्पादन से संबंधित सेरीकल्चर। और ये कब किया गया? तो 6 से सेरीकल्चर 6 से सितंबर 20 सितंबर 2024 को ये पुरस्कार वितरण किया गया, दिया गया। बेस्ट अचीवर पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ को कब सम्मानित किया गया? तो अभी मैंने डेट बताया, 20 सितंबर 2024। ठीक है, सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। ठीक, और ये चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं जानकारी दे देता हूं, अभी एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है और आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। फुल सीजी वापम का कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा फुल सीजी वापम का कोर्स आप परचेस कर लें। और अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, उस न्यू ईयर का ऑफर का लाभ आप जरूर उठाएं। ठीक है, ये ऑफर का लाभ आप जरूर उठाएं, बाजू में आप पूरा एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी, पॉज करके देख सकते हो। और कोर्स परचेस करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या आ रही तो 8770123687 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से छत्तीसगढ़ किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया? तो देखना, पहला तो यही बात याद रखना, कौन से नंबर का है? 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अब जल वाला बात आ गया, मतलब जल मतलब पानी, तो मासूल पानी कांकेर। और यहाँ की जो सरपंच है उसका नाम है रमिया नेताम। क्या है? रमिया नेताम। तो वो नाम भी आप याद रखेंगे, रमिया नेताम। ठीक है, सरपंच कौन है? रमिया
नेताम, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया? मासुल पानी कांकेर। तो जल और ये पानी ऐसे रिलेट कर सकते हो, है ना, रमिया नेताम जी को मिला हुआ है। और दो बूंद जिंदगी की बोलते हैं ना, तो दो से याद रखना, 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को किसके द्वारा दिया गया? फिर वही राष्ट्रपति द्वारा ही ये पुरस्कार दिया गया है। और ध्यान रखना, श्रेष्ठ किस श्रेणी में मिला हुआ है? तो श्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में। कौन से श्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में? कौन सा रैंक? सेकंड रैंक। कौन सा रैंक? सेकंड रैंक आया है। और पहला अगर देखें पहले रैंक में कौन सा राज्य है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से किस स्थिति को दिया गया? 22 अक्टूबर 2024। मासुल पानी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मासुल पानी को अभी बताया सेकंड रैंक। बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सम्मानित किया गया? तो अभी ये दोनों क्षेत्र बहुत प्रचलित हैं, धुड़मारास और चित्रकोट, ठीक है, धुड़मारास और चित्रकोट, ये दोनों को मिला हुआ ए और बी दोनों। तो जो चित्रकोट है वो है सामुदायिक पर्यटन मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। चित्रकोट को किस कार्य के लिए दिया गया? तो सामुदायिक पर्यटन मॉडल के अंतर्गत मिला हुआ है। और धुड़मारास को बोले तो एडवेंचर टूरिज्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, धुड़मारास को, ठीक है, एडवेंचर पर्यटन या एडवेंचर टूरिज्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुड़मारास को किस क्षेत्र में बेस्ट टूरिज्म विलेज का सम्मान दिया गया? तो एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और अगर इसकी चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट की, तो सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए। छत्तीसगढ़ के किस संस्थान को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को, ठीक है। और देखिए मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं। अगर जो बच्चे करंट अफेयर्स का अलग से टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो टोटल 1000 एमसीक्यूज के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। 1000 में 500 आपके छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर रहेंगे, 500 इंडियन जीके के करंट अफेयर्स रहेंगे, इंडियन करंट अफेयर्स, ठीक है, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मिला के। तो करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज रहेंगे, इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ जीके का मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, जीके का, छत्तीसगढ़ जीके का, ठीक, ये मनीष सर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। और सीजीपीएससी प्री का भी टेस्ट सीरीज आप जरूर परचेस करें, सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज, ये भी आकाश सर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देंगे, ठीक है। करंट अफेयर बिना वीडियो एक्सप्लेनेशन के रहेगा, बाकी सब वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 किस कार्य के लिए प्रदान किया गया? तो बायोडीजल और बायोएथेनॉल के विकास के लिए, जैव सीएनजी एवं बायोगैस से बिजली उत्पादन के लिए, बायोजेट एविएशन फ्यूल के सफल अनुसंधान के लिए। छत्तीसगढ़ के किस, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस ऑनलाइन पोर्टल को टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है खनिज ऑनलाइन पोर्टल को। किसको? खनिज ऑनलाइन पोर्टल को, ठीक है, ध्यान रहेगा, खनिज ऑनलाइन पोर्टल को। कब दिया गया? तो 23 अगस्त 2024, वो भी याद कर सकते हो, 23 अगस्त 2024, 30 अगस्त 2024। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 को 23 का सम्मान छत्तीसगढ़ के किस विभूति को दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है हीराबाई। तो ह से हस्तशिल्प और ह से हीराबाई, ह से हस्तशिल्प और ह से हीराबाई झरेका, ह से हस्तशिल्प, ह से हीराबाई झरेका को यह सम्मान मिला हुआ है। कौन से क्षेत्र में, अगर पूछा जाए कौन से शिल्प से संबंधित है, तो यह ढोकरा बेल मेटल शिल्प, हीराबाई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए छत्तीसगढ़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है स्पार्क पुरस्कार से। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए छत्तीसगढ़ को स्पार्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पार्क पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 4 नगरीय निकाय, 4 शामिल है, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और उसके साथ साथ भाटापारा, ठीक है। तो बिलासपुर नगर निगम हो गया, रायगढ़ नगर निगम हो गया, ये सब अलग अलग पॉपुलेशन के श्रेणी में, बिलासपुर नगर निगम, रायगढ़ नगर निगम, फिर आपको भाटापारा पालिका और चांपा पालिका, ठीक है। 4 नगरीय निकाय को मिला हुआ और एक सूडा को। स्पार्क पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ पहला, ठीक है, कौन सा? पहला। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान क्या रहा? राष्ट्रीय आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ का रंग, ध्यान रखना, तीसरा रहा है। कितना? तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? तीसरा रहा, ये भी, ठीक है। और पहला राज्य कौन सा था, पहला रैंक पाने वाला प्राप्त राज्य, ये भी मुझे बताएंगे कमेंट में। प्रदेश के किस नगरीय निकाय को वाटर सरप्लस श्रेणी में 5 स्टार का दर्जा मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ रायपुर नगर निगम को, ठीक है, रायपुर नगर निगम को, ठीक। अगला देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के शहर उनके प्राप्त रैंकिंग का मिलान करें तो अलग अलग श्रेणी में पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, महासमुंद को प्रथम स्थान 50,000 से 1 लाख की श्रेणी में, कुम्हारी को 25,000 से 50,000 पॉपुलेशन में प्रथम स्थान मिला है, आरंग में 15,000 से 25,000 और पाटन को 15,000 से कम में प्रथम स्थान मिला हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की समग्र रैंकिंग में 1 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में रायपुर का क्या स्थान रहा? तो रायपुर का स्थान रहा 12वां। ठीक है, कौन सा स्थान रहा? 12वां। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, कौन सा स्थान रहा? 12वां। अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान सम्मान 2024 प्रदान किया गया? तो व से विज्ञान और व से वर्मा, हर्ष वर्मा। छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर हर्ष वर्मा जी को। ठीक है, राष्ट्रीय भू विज्ञान सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया? तो खनन एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ठीक है, खनन एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। अगला सवाल, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड 2024 से छत्तीसगढ़ किस जिले को सम्मानित किया गया? पहले छत्तीसगढ़ को डिस्ट्रिक्ट की जगह स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड पूछा जाए तो ये मिला है कांकेर जिला को। ठीक है, किसको? कांकेर जिला को। किस लिए मिला हुआ है? मत्स्य पालन में। ठीक है, किस लिए मिला हुआ है? मत्स्य पालन में। और यहीं से एक डेटा भी याद रखना, मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है? 6वां मत्स्य बीज उत्पादन में। और खाली मत्स्य उत्पादन में अगर पूछा जाए तो ये है 8वां रैंक। ठीक, वर्तमान में मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? मत्स्य उत्पादन में तो 8वां है, और अगर बीज वाले में देखते तो 6वां रहता। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस संस्थान को स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड 2024 से 24 प्रदान किया गया? तो ये है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और जैसे मैंने बताया, न्यू ईयर का लाभ आप उठा सकते हैं, उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। रिकमेंडेड कोर्स है फुल सीजी वापम का, तो ये मौका आप ना गंवाएं। और देखिए, अभी वही बच्चा आगे बढ़ेगा जो समय का उपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा। अब आराम से आपका पूरा कैलेंडर जारी हुआ है, डेट आपको मालूम है कौन कौन से डेट में मिले हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन आप नहीं पढ़ाई करेंगे उस दिन आप अपना नुकसान करेंगे, उस दिन आप 100,000 बच्चों से पीछे हो जाएंगे। और ये भी समझ लेना कि जिस दिन आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेंटेन है, ना किसी से आगे हो रहे हैं ना किसी से पीछे हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, 4 से 5 घंटा, 6 से 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ऐसे पढ़ेंगे, तो समझ लेना आप 1000-2000 स्टूडेंट को उस दिन पीछे कर चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसी हर रोज जब पीछे करते जाएंगे, हर रोज पढ़ते जाएंगे, पीछे करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पीछे करते जाएंगे, आपका रैंकिंग टॉप 100 में आएगा ही आएगा। ठीक है, और पोस्ट इतने भी नहीं रहते कि 1000 में आके आप सिलेक्शन ले लें, तो आपको टॉप 100 में आना ही पड़ेगा। टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10, टॉप 20। तो पढ़ाई आज से जारी कर दें, पूरे साल भर आप मेहनत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।